ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर शहनाज जमील यूएई के दुबई में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण मुद्दे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपना शोध पत्र वाचन किया। गत 8 और 9 मई को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ सिस्टम इन नॉर्थ बिहार विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन, रूस, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएई और भारत आदि देशों के विद्वानों ने भाग लिया। सफलतापूर्वक कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर आज वनस्पति विज्ञान विभाग पहुंचने पर विभागीय शिक्षक और कर्मियों ने उनका फूलों से स्वागत किया। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दुबई में गई थी जो 8 और 9 मई 2023 में हुआ था। प्रॉपर दुबई में ही हुआ था और इसका टॉपिक था इन्वायरमेंटल इशू। हमने जो उस पर स्पीच दिया था वो था ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस इन नॉर्थ बिहार, स्पेशली इन नॉर्थ बिहार। ग्लोबल वार्मिंग is most important issue, environmental issue than other issues globally। इसके कारण धरती जो गर्म होती है, इससे मेनली इसका इफेक्ट्स होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारे यहाँ नॉर्थ बिहार में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कारणों से बढ़ रहा है। जैसे अभी 2023 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें है कि एलपीजी गैस, कुकिंग गैस जो हम लोग जलाते हैं, उससे जो मीथेन गैस मेन कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट को जैसे ही जल जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटकर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन तो ये है कि जो कैटल मवेशी हमारे जो जुगाली करते हैं उससे 250 to 500 लीटर पर कैटल पर आवर्स वो एक्सक्रीट करते हैं। इससे मीथेन गैस का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे नॉर्थ बिहार में। और चूँकि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है और ड्रॉट भी दोनों साथ साथ होता है, तो ये सब इससे ज़्यादा अफेक्टेड है। अभी इस साल अप्रैल में 20 और 24 अप्रैल को 2023 में 4 दिन के अंतर में टेम्परेचर 43 डिग्री से लेकर तुरंत डाउन हो गया 36 पर। इससे चिल्ड्रंस आर मोस्ट अफेक्टेड। वो लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे और उससे जो है एयरबॉर्न डिजीज़ उनको होने लगा, जैसे खांसी, सर्दी और वाटरबॉर्न डिजीज़ जैसे डायरिया, डिसेंट्री सब होने लगा। ये सब वर्सनिंग इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट ऐसा है नॉर्थ बिहार का कि हमेशा या तो सूखा पड़ जाता है, क्रॉप्स जितने भी हमारे यहाँ के क्रॉप्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड होते हैं। मेनली मखाना, उसको पानी चाहिए, पानी असमय सूख जाता है, उससे जो है ठीक से क्रॉप होते नहीं है, धान नहीं हो पाता है, किसान इंतज़ार में। इसमें बहुत सारे देशों के विद्वान आए थे जिसमें यूएसए, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, इजराइल, टर्की, रशिया, यूएई और यूके। हम अपने द्वारा जब बच्चों को संतोष देना चाहते हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, कि वो भी आगे से आगे नए टेक्नोलॉजी को काम करें और उससे लाभान्वित हो और देश का नाम रोशन करें। आपके कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से यहाँ के बच्चों को क्या भविष्य में लाभ होने वाला? उनको लाभ ये हो सकता है कि हम जिस तरह उसको सिखाते हैं कि आगे आप लोग प्रोत्साहित करना, मेनली प्रोत्साहन देना। बच्चों को हम प्रोत्साहित करें कि आप लोग आगे काम कीजिए और विदेश भी जाइए, ये विदेश जा कर के कोई नई टेक्निक सीखिए, यही हम संदेश देते हैं। अपना परिचय। मैं शहनाज जमील, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा।